बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज आपको अपने वीलॉग में पीटीआई और इमरान खान की मजमूई जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से बताएंगे। एक तो सबसे पहले बताना आज बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई ने आज कराची में NA 245 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें अपनी एक विक्ट्री जो है वो बहुत लैंडमार्क विक्ट्री हासिल की है। तो आज ये अगर कहा जाए कि डूम्सडे था जो पीडीएम के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए, तो ये गलत ना होगा क्योंकि पीटीआई ने 29,000 से ज़ायद वोट हासिल करके उनका उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। और बाकी तमाम कैंडिडेट्स जो पीडीएम इत्तेहाद के थे और बाकी फ़ारूक सत्तार साहब भी वहाँ से आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे, तो उन्होंने तकरीबन ओवरऑल जो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने 27,000 वोट लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगरचे के पीटीआई के जो अब मरहूम जो साबिक रुकन असम्बली थे आमिर लियाकत साहब, ये उन्होंने वो मुनहरिफ हो गए थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये बाई इलेक्शन हुआ और ये क्योंकि एमकेएम का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड ये एरिया कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब वहाँ पे और जो ओवरऑल मजबूरी सूरत हाल चल रही है तो पीटीआई हर तरफ छा रही है। तो आप थोड़ा सा आपको जो कराची के इस इलेक्शंस के हवाले से और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के जो मामला हैं उनके हवाले से बताना बहुत ज़रूरी है। जब से ये पीटीआई की हुकूमत 4 माह पहले से फारिग हुई और एमक्यूएम अलहदा हुई, तब से जो कराची के जो लोग हैं वो एमक्यूएम से बहुत ही डिफरेंट हो गए हैं, बहुत ही मुनहरिफ हुए नज़र आ रहे हैं। वो उनके बहुत ख़िलाफ़ हो गए हैं क्योंकि इन्होंने जो एक तो पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ दगा किया, दूसरा उन्होंने जो स्पेशली पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पे इत्तेहाद किया, क्योंकि शुरू से लेके अब तक पीपल्स पार्टी और एमकेएम एक दूसरे के अगेंस्ट समझी जाती थी, लेकिन बज़ाहिरन जो है वो न्यूट्रल्स के कहने पे अब एमकेएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली, जरदारी ने उनको साथ बिठाया। एक 27 रुकनी जो इत्तेहाद हुआ जिस पे अब तक जो है वो उस पर भी अमल दरामद कराची के हवाले से नहीं हो सका, तो एमकेएम को बहुत दचका लगा है कराची में। दूसरी ये चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में और सिंध में और वफाक में जो जितने भी उर्दू स्पीकिंग लोग थे उनको कहीं पे अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही। अगर उनके अफसरान कहीं ना कहीं तैनातियां हुई हैं तो उनको तरक्कियां नहीं दी जा रही, उनको प्रमोशंस नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो उर्दू स्पीकिंग के जो लोग हैं जिनकी वो पहले एमकेएम को समझते थे, लेकिन एमकेएम के यहाँ पे जो लोग वफाकी वज़रा जो कैबिनेट में हैं वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो जिस अब वो पीटीआई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इन सब में ओवरऑल नुकसान जो है वो एमक्यूएम का हुआ है। तो ये बहुत एमक्यूएम के लिए अगले इलेक्शंस जो जनरल इलेक्शंस होगा उसमें बहुत बड़ा धचका है। माजी में तो समझा जाता था कि 2018 में और एक क्लेम किया जाता था कि पीटीआई को न्यूट्रल्स लेके आए थे कराची में, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, अब तमाम आज पीडीएम के लिए ये डूम्सडे की आज सूरत हाल है कराची के इलेक्शंस के हवाले से। वो आज एमकेएम वाले भी सोच विचार करेंगे कि हमसे क्या हुआ, हमें जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की इतनी बड़ी सज़ा है। क्योंकि अभी जो 2 माह पहले भी एक इलेक्शन हुआ था कराची में, तो उसमें जो टीएलपी के जो उम्मीदवार थे वो तकरीबन 60 वोटों से हार गए थे। पहले वो जीत रहे थे लेकिन बाद में हार रहे थे। तो अब ये सूरत हाल है। आइंदा आने वाले दिनों में एमक्यूएम पहले ही पीपल्स पार्टी से हल्का बंदियों के हवाले से नाराज़ है, तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सरप्राइज़ एमक्यूएम की तरफ से मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कराची का जो एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अगर वो वहाँ पे अपनी सारी उनकी आहिस्ता आहिस्ता अहमियत ख़त्म होती जा रही है, वो नहीं चाहेंगे कि अगले इलेक्शंस में उनका क्लीन स्वीप हो जाए। तो अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी पहले तो हम लियाकत बाग से होके आए हैं, वहाँ पीटीआई ने बहुत बड़ा जलसा किया आज। ये कहा जाए कि रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। शेख रशीद की तरफ से, मरी से, अटक से और जेहलम से बहुत बड़े तादाद में क्राउड, और पिंडी से भी और इस्लामाबाद से भी लोग बड़ी तादाद में आए, ख़वातीन बड़ी तादाद में आई। और इमरान खान ने वहाँ पे जो तकरीर की वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान की जो तकरीर है उस पर भी काफ़ी लोगों ने बड़े सरप्राइज़ भी हुए, और उन्होंने क्योंकि अपनी तकरीर में न्यूट्रल्स को खुल के तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जो शहबाज गिल के हवाले से और या 25 मई के हवाले से जो मामला थे उसमें पुलिस की तरफ से हमें बार बार बयान दिया जाता है कि हमें जो है वो न्यूट्रल्स का हुक्म था कि इनकी छत्रौल करो, इनको टफ़ टाइम दें। जो साहब 25 मई के वाक़यात तो सबके सामने हैं,
उसके अलावा भी जब इमरान खान ने अभी जो आज के दिन में कहा कि जब हम 25 मई के हवाले से पंजाब पुलिस से पूछते हैं या पंजाब पुलिस के जो जो अफसरान अहलकार जो इसमें मुलविस थे, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि वो चिड़ियाघर की तरफ से पैगाम आता है कि उनकी तरफ एक्शन ना लिया जाए। तो आज ये बहुत बड़ा न्यूट्रल्स के लिए एक मुकाम था। उसके बाद फौरी तौर पे तकरीर के बाद हमने देखा कि बनी गाला में बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई, क्योंकि जो ख़बरें थी एफ़आईआर हुई थी इमरान खान पे कल की तकरीर के हवाले से, लेकिन अब वो एफ़आईआर जो है उस बेस पे आज वज़ीर दाखिला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उसके बाद जो आज शाम में उनकी तकरीर के बाद आईजी इस्लामाबाद की तरफ से भी, जिनको इमरान खान ने बहुत ही क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है, ये इस्लामाबाद की तारीख के वाहिद आईजी होंगे जिनके हवाले से जो चीज़ें हैं, जो इनके सर्विस के हवाले से जो मामलात है बहुत ही ख़राब हैं। इनको शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी तौर पे इनके ख़िलाफ़ करप्शन के जो केसेस थे उनको ख़त्म करके इनको आईजी की सीट दी थी। तो अब वो अपने लोगों के ज़रिए, अपने ब्लू आइड जो मीडिया में लोग हैं उनके ज़रिए पैगामात, एक किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं कि बनी गाला में इमरान खान को या तो नज़रबंद किया जा सकता है या उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन जो सूरत हाल बताना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम अभी बनी गाला में लियाकतबाद के बाद हम फौरी तौर पे बनी गाला गए, वहाँ पे मुकम्मल ब्लैकआउट था। अभी उधर से हम वापस आए हैं, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन टेंस है। कारकुनान जो पीटीआई के हैं वो काफ़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी वहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है। तो आज जो दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक चीज़ सामने आई कि टीएलपी ने कल अनाउंस किया है कि लियाकत बाग में हम करेंगे जलसा। इमरान खान के स्टेटमेंट जो सलमान रुश्दी के हवाले से दिया गया था, तो उस पर टीएलपी को कौन हैंडल कर रहा है, किसकी डिक्टेशन पे वो चल रही हैं, ये सबको नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज इमरान खान के हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं। तो आगे अब आपको बताना ज़रूरी है कि आगे क्या होगा। आगे की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि एक तो आज जो हुकूमत है और जो बाकी जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान को और बाकी लोगों को बहुत टफ़ टाइम देने की कोशिश की। पहले तो उन पे एफ़आईआर भी हुई, पहले उनके सबसे जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया। उसके बाद कल जो पेमरा की तरफ से नोटिस किया कि इमरान खान की तकरीर को लाइव नहीं चलाना, तो आज जब उनकी तकरीर किसी चैनल ने सिवाय बोल के उन्होंने लाइव चलाने की कोशिश की तो उनको बैन कर दिया। बाद में पूरे मुल्क में यूट्यूब को बंद कर दिया, क्योंकि यूट्यूब में जब इनको लगा रिस्पांस मिला कि इमरान खान लाखों की तादाद में इमरान खान को यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, तो इन्होंने पूरे मुल्क में यूट्यूब की जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल कर दी। तो ये जितने भी हरबे थे, जितने भी मामलात थे, वो उनको कंट्रोल करने में हुकूमत जो है वो बज़ाहिरन नाकाम हो चुकी है। अब जो सिचुएशन बनी है बेसिकली ये एक नैरेटिव बिल्डिंग, एक नैरेटिव की है दोनों हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से। और हुकूमत के पीछे कौन लोग हैं सब जानते हैं, हुकूमत को कौन चला रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो पीटीआई जो है वो नैरेटिव में हुकूमत को मात दे रही है। हुकूमत जो है वो किसी भी तरह नैरेटिव के हवाले से जो आगे नहीं चढ़ सकी। उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से भी फेक वीडियोस मार्केट में लेके आए ताकि पीटीआई के लोगों को बदजन किया जा सके। आर्मी के हवाले से भी चीज़ें सामने आई, हेलीकॉप्टर हादसे पे जो एक सियासत की गई उस पर भी सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन अभी तक वो नैरेटिव पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई ठोस जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ सकी। तो आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान की गिरफ़्तारी तो मुतवक्के है या उनको नज़रबंद बनी गाना की हद तक किया जा सकता है। अगर वो अपने आप को लाहौर या पेशावर में ट्रांसफ़र कर लें तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन हुकूमत चाहती है कि उनको गिरफ़्तारी की जाए या उनको नज़रबंद किया जाए, ताकि जितना इमरान खान अंदर रहेंगे, जेल में रहेंगे, उतना ही हुकूमत के लिए अच्छा है। और आइंदा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट 3-4 माह के अंदर एक अपॉइंटमेंट आ रही है, तो उसके हवाले से भी फ़ैसले करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा इस्लामाबाद में पीटीआई के हवाले से और हुकूमत के जो मामलात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके हवाले से आगाह करते रहेंगे। थैंक यू।